नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष घनानंद कवि का परिचय, काव्य और भाव पक्ष से संबंधित उनकी रचनाएं, उनका जीवन परिचय, काव्य में किस तरह का उन्होंने काव्य सौष्ठव प्रस्तुत किया, भाव पक्ष प्रस्तुत किया, इन सब का मैं संक्षिप्त में परिचय देते हुए उनके पूरे जीवन का यहाँ वृत्तांत रखने का प्रयास करूंगी। घनानंद रीति काल की रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार और भक्ति भावना की परंपरा को अभिव्यक्त का आधार बनाया। घनानंद ने स्वच्छंद काव्य धारा की रचना की, जिसमें बंधनों, नियमों, परंपराओं एवं रूढ़ियों से मुक्त होकर काव्य का सृजन किया। वे बंदी बधाई परिपाठी में नहीं चले, बल्कि अपनी रचनाओं को उन्होंने एक नया आयाम, एक नया स्वरूप यानी कि लीक से हटकर काव्य की रचना उन्होंने की। घनानंद अपने काव्य में अनुभूति के आधार पर ही अपने भावों की अभिव्यक्ति रखते हुए दिखाई देते थे। आंतरिकता इनके काव्य का विशिष्ट गुण माना जाता है। कवि घनानंद के काव्य में हृदय और अनुभूति का तत्व प्रमुख रहा है। घनानंद मूलतः प्रेम के कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जिससे प्रेम किया उसे पा ना सके, यही वियोग उनके काव्य का आधार बना। वियोग की अधिकता होने के कारण उनका लौकिक प्रेम आगे चलकर अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो गया। इसलिए घनानंद रीति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि घनानंद ने अपने जीवन में जितने भी दोहे, जितने भी छंद लिखे, उन्होंने सब में प्रेम का जो स्वच्छंद रूप है उसको वहां पर व्यक्त किया। कवि परिचय। घनानंद मूलतः रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद का जन्म संवत 1730 ईस्वी के आसपास बुलंदशहर में हुआ था। घनानंद ने मात्र 13 वर्ष की आयु में ही दीक्षा प्राप्त कर ली थी। उसके बाद वह वृंदावन चले गए। ये बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के पद पर आसीन थे। घनानंद की रुचि साहित्य और संगीत में थी। उन्हें गाने का भी बहुत शौक था। घनानंद को सुजान नर्तकी से प्रेम हो गया था, जो कि राजमहल में नर्तकी के साथ साथ वेश्या के रूप में वह वहां पर कार्यरत थी। एक तरह से दरबार एवं अन्य सदस्य घनानंद के प्रति अपनी ईर्ष्या को किसी न किसी रूप में व्यक्त करते हुए दिखाई देते थे। सुजान घनानंद से प्रेम नहीं करती थी। घनानंद का प्रेम एक तरफा माना जाता है। वे घनानंद को राज दरबार और सुजान के हृदय से बाहर निकालने के लिए षड्यंत्र रचते रहते थे। कहने का तात्पर्य है, जो अन्य दरबारी थे वह सुजान और घनानंद के प्रेम से एक इत्तेफाक नहीं रखते थे, जिसके कारण आए दिन वह किसी न किसी षड्यंत्र का वहां पर रंग रूप रचते हुए दिखाई देते थे, जिसके कारण ये जो त्रासदी है, पीड़ा है, वियोग है, वह कहीं ना कहीं घनानंद को झेलना पड़ा, जिसमें वह कई बार सफल भी हुए। घनानंद को राज दरबार से बाहर निकलवाने के संदर्भ में एक लोक कथा बहुत प्रचलित है कि दरबारियों ने बादशाह से यह आग्रह किया कि मीर मुंशी घनानंद बहुत अच्छा गाना गाते हैं, इसलिए उससे गाना गाने के लिए कहा जाए। बादशाह द्वारा घनानंद को गाना गाने के लिए कहा जाने पर घनानंद ने राजा को वहां पर मना कर दिया। इस पर दरबारियों ने बादशाह से कहा कि अगर राज नर्तकी सुजान घनानंद को गाना गाने के लिए कहे तो वे जरूर गाना गाएंगे। बादशाह ने नर्तकी सुजान को दरबार में बुलाया। सुजान के कहने पर घनानंद ने सुजान की ओर मुख और बादशाह की ओर पीठ करके गाना गाया, जिसके कारण
यह अपराध में वह पूरी तरह से एक तरह से घिरे हुए अपने आप को पाते थे। वहां उस अपराध में उनको देश द्रोह या देश और दरबार छोड़ने का आदेश दे दिया। घनानंद ने सुजान को साथ चलने के लिए कहा, पर सुजान ने मना कर दिया। सुजान के मना करने के कारण उनके हृदय को गहरा आघात लगा और वह वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर निबाग संप्रदाय के वृंदावन देव से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। घनानंद के जन्म स्थान और उनकी मृत्यु के संबंध में भी विद्वानों में अनेक प्रकार के मतभेद हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, इनकी मृत्यु का समय संवत 1796 में नादिर शाही हमले में माना जाता है। वहीं दूसरी ओर मनोहर लाल गौड़ ने इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा कि इतिहास ग्रंथों में मथुरा पर नादिर शाह के हमले की बात तक नहीं लिखी गई, वह दिल्ली तक ही सीमित रहा। कृष्णगढ़ के राजकवि जयलाल ने आनंद घन जी को नगरी दास का समसामयिक माना। सन 1813 में नागरी दास के साथ जयपुर की यात्रा करने वाले आनंद घन 1796 में नहीं मरे, यह स्पष्ट हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 2 बार मथुरा वृंदावन पर हुआ था, एक बार सन 1813 में और दूसरी बार 1817 में। आनंद घन जी दूसरे आक्रमण में मारे गए। कहने का तात्पर्य है इनकी मृत्यु का जो आधार है या स्वरूप है उसमें भी अनेक प्रकार के मतभेद या विवादास्पद वहां पर रहा है। घनानंद की रचनाएं। घनानंद ने अपने जीवन काल में 40 से 41 ग्रंथों की रचना की है। जिस प्रकार घनानंद ने जन्म मृत्यु के संबंध में विद्वानों में एक तरह से मतभेद रहा, उसी प्रकार घनानंद की रचनाओं के संबंध में भी अनेक प्रकार के जो मतभेद है वह देखे जा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की 5 कृतियों का उल्लेख किया, जिसमें सुजान, सागर, ब्रहलीला, कोक सागर, रस के, लिवली और कथा कंद आदि उसमें माने जाते हैं। उसी प्रकार हनुमंत रणखबार का कथन है कि घनानंद कवित्व, घनानंद के कवित्व, घनानंद जू के कवित्व, सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद, वियोग वेली, इश्क लता, जमुना जस, प्रीति पावस, सुजान विनोद, आनंद घन जू की पदावली, कवित संग्रह, रस केली, बल्ली, वृंदावन के खत आदि माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हनुमंत रणखंबार का जो ये कथन है उसमें भी हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के वादास्पद रूप दिखाई देते हैं। घनानंद ने अपनी रचनाओं में जहां एक और नैतिक मूल्यों की बात कही, वहीं दूसरी ओर वैचारिक सौंदर्य के स्तर का निम्न या नवीन या नूतन रूप भी उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने काव्य में प्रेम, वियोग तथा ब्रज भाषा का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। उनके काव्य में काव्य सौष्ठव है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में हम देखते हैं कि श्रृंगार और भक्ति पर अनेक प्रकार के काव्य लिखे गए। घनानंद श्रृंगारी कवि होते हुए भी उनके काव्य में भक्ति से संबंधित भावों को अभिव्यक्त किया है। घनानंद ने प्रेम, भक्ति और सौंदर्य आदि विषयों का सजीव एवं वास्तविक चित्रण किया है। काव्य के 2 पक्ष हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। घनानंद ने अपने काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को समान महत्व देने का प्रयास किया है। काव्य में भाव और कला एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों के अस्तित्व के बिना काव्य पूर्ण नहीं माना जा सकता। भाव पक्ष। घनानंद ने काव्य में 2 प्रकार के भाव पक्ष का उल्लेख किया है, स्वप्रथम रूप में प्रेम भाव और दूसरे रूप में भक्ति भाव। प्रेम भाव में हम देखते हैं कि अपनी प्रेमिका सुजान के प्रति जो उन्होंने भक्ति भाव दिखाया है उसमें एक और वह लौकिक
रूप का जो स्वरूप है वो प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, और दूसरी ओर अलौकिक रूप में वह कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का जो आधार है वह भी कहीं ना कहीं व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम के संबंध में अपनी आंतरिक अनुभूति को व्यक्त किया है, क्योंकि उन्होंने जीवन में जो कुछ भी भोगा कहीं ना कहीं उन्होंने अपने काव्य में, अपने दोहों में उसका स्पष्टीकरण किया है। क्योंकि हम जानते हैं और हमने पढ़ा भी है कि घनानंद स्वच्छंद प्रेम के कवि माने जाते हैं। उन्होंने जिस तरह से अपने प्रेम में एक तरह से हताश निराश भाव को उन्होंने अलौकिक रूप में परमात्मा से एक तरह से रूबरू कराया है। इनका काव्य अनुभूति प्रधान है। धन्यवाद।